हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान द नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंथेसिस के वीडियो नंबर 3 में। तो आज हम लोग जो है सिंथेसिस में पढ़ेंगे कि सेंटेंस को कैसे कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस इन कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में कैसे हम लोग सिंथेसिस करेंगे। तो देखिए, इसको सिंथेसिस करने के हम लोग जो होते हैं मेन 4 तरीके होते हैं। तो कौन कौन से 4 तरीके हैं? पहला तो हो जाएगा बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजक्शन, सेकंड हो जाएगा बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजक्शन, और थर्ड हो जाएगा बाय यूजिंग कॉजेटिव कंजक्शन, और फोर्थ हम लोग का हो जाएगा बाय यूजिंग हु, वेयर, which in continuative sense। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर जो है कोई भी हमारा जो है सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें 2 सेंटेंस दिए जाएंगे और आपसे कहे जाएंगे कि इसको जो है आप इसको कंपाउंड सेंटेंस में इसको सिंथेसिस करो। तो उसके लिए हम लोग ये 4 तरीके लगाएंगे। तो पहला तरीका हमारा हो जाएगा बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजक्शन, फिर हो जाएगा बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजक्शन, फिर हो जाएगा बाय यूजिंग कॉजेटिव कंजक्शन, फिर हो जाएगा बाय यूजिंग हु, वेयर, व्हिच इन कॉन्टिन्यूटिव सेंस। ठीक है, तो चलिए एक एक को हम लोग जो है बारी बारी से सीखते हैं। चलिए, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजक्शन में आखिर होंगे क्या और क्यों होंगे? तो पहले मैं इससे कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। इसमें आपके बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजक्शन में आपके आते हैं एंड, कॉमा, बोथ, एंड, कॉमा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कॉमा, नॉट लेस देन, ये की में है नॉट लेस देन, कॉमा, एज वेल एज। ये इतने आपके जो है आपके क्यूमुलेटिव कंजक्शन में आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन में जो है कैसे सेंटेंस को हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए, आपको क्यूमुलेटिव कंजक्शन में आप ऐसे समझिए कि इसमें आपको एक तरीके का पेयरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब पेयरिंग कैसे करेंगे ये हम लोग जो है सेंटेंस बाय सेंटेंस एक एक को जब हम लोग सीखेंगे तभी हम लोग सीखेंगे। तो आप ऐसे याद रखिए, इसमें जो है लगभग पेयर जैसे कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, या सेंटेंस में काफ़ी सिमिलरिटी होती है, ऐसा लगता है जैसे कि इसमें पेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को यहाँ बनाएंगे। देखिए कैसे हम लोग बात करते हैं पहले एंड की। तो एंड में किस तरीके से सेंटेंस पूछे जाएंगे एंड वाले। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ 2 सेंटेंस लिखे होंगे। पहला, ही कैन राइट, और आपका बी दिया जाएगा ही कैन रीड। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखा ही कैन राइट, ही कैन रीड। तो इसको हम लोग सिंथेसिस का इसको नॉर्मली ऐसे बनाएंगे। तो यह हो जाएगा he can write and read।
तो देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस को हम लोगों ने एंड से इसको ऐड किया है। कैसे? यहाँ पर क्या लिखा? ही कैन लिख दिया। फिर यहाँ क्या लिखा? राइट लिख दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर ही कैन पहले से लिखा हुआ है तो ही कैन एडजस्ट हो गया बस। अब यहाँ पर ये बचा आपका रीड, तो रीड और राइट इन दोनों के बीच में एंड कंजक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाले ऑब्जेक्ट इनके बीच में हमने एंड कंजक्शन का यूज किया। तो इसमें ये पहले टाइप में आपको इस तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बोथ एंड वाली की। तो ये वाला हो गया। अब बात करते हैं बोथ एंड। तो उसमें देखिए बोथ एंड को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए बोथ एंड वाले का। जैसे यहाँ पर लिखा है पहला सेंटेंस, ही ईट ए बिस्किट, और सेकंड में हो जाएगा ही ईट ए चॉकलेट, ठीक है। चॉकलेट है स्पेलिंग थोड़ी सी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो चॉकलेट, ही एट अ बिस्कुट, और सेकंड में लिखा हुआ है ही एट अ चॉकलेट, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका हम लोग सिंथेसिस बहुत इजीली करेंगे। इसका हमारा सिंथेसिस हो जाएगा ठीक है। इसका हम लोग जो है सिंथेसिस इस तरीके से करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ही ईट, और यहाँ लिख देंगे बोथ ए बिस्कुट या बिस्किट एंड ए चॉकलेट, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ी खराब लिखना, उसको एडजस्ट कर लेना, चॉकलेट। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखिए इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पर ये लिखा हो ही ईट लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ए बिस्कुट। अब देखिए दोनों सेंटेंस का हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी है ए चॉकलेट, और इसका है ए बिस्किट, तो बस। और बाकी यहाँ पर देखिए ही ईट और ही ईट ये दोनों सेम रहा, तो ही ईट को हम लोग सेंटेंस में ऐसे लिख देंगे बस। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे? बोथ लगा दिया। अब बोथ के बाद लिखेंगे ए बिस्कुट लिख दिया, ठीक है। अब बोथ के साथ हम लोग एंड भी यूज करते हैं, तो बस आगे हम लोग बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद जो है इस पे ए बिस्किट के बाद यहाँ लिख दिया एंड, अब एंड के बाद लिख दिया ए चॉकलेट। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ही ईट लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो कंजक्शन बोथ एंड, तो पहले यूज होगा बोथ, ठीक है। तो इसके पहले हमने ए बिस्कुट के पहले लगा दिया बोथ, ठीक है, लिख दिया ए बिस्किट, ठीक। अब आगे बढ़े, यहाँ पर ही ईट जो है पहले से एडजस्ट हो चुका है तो इसको नहीं लिखेंगे दोबारा। अब बचा यहाँ पर ए चॉकलेट, तो ए चॉकलेट के पहले लगाएंगे एंड, और फिर लिखेंगे ए चॉकलेट, और इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नॉट ओनली डेट इज बट ऑल्सो। इसको पूरा इरेज कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल ए नंबर, जैसे इसी सेंटेंस को देखते हैं। He walk in garden, और आपका सेकंड हो जाएगा he work in office। तो इस तरीके से आपके दो सेंटेंस हैं। अब आप इसको जो है हम इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो से इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका सिंथेसिस देखिए, यहाँ पर सिंथेसिस आपका हो जाएगा
he walked not only in garden but also, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इसको थोड़ा सा, इसको फिर से देख लीजिए, यहाँ पर इसको फिर से देख लीजिए, इसको ऐसे लिखेंगे और क्यों लिखेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। He not only walk in the garden but also work in office। अब ये आपका सही है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जब भी आपको पेयरिंग टाइप के जब भी कंजक्शन होते हैं, यानी जैसे नॉट ओनली और बट ऑल्सो हो गया, ठीक है, या बोथ एंड हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वो पार्ट लिखेंगे जो दोनों सेंटेंस में सेम है, ठीक है। तो जो दोनों सेंटेंस में सेम होता है तो पहले उसको नोट करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा ही और यहाँ पर लिखा हुआ ही, तो सबसे पहले हमने ही को यहाँ लिख दिया। अब जो सेम नहीं है अब उसकी बारी है। तो जो सेम नहीं होता है उसमें हम लोग दो कंजक्शन में पहले वाला कंजक्शन यूज करते हैं। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो में पहले आता है नॉट ओनली, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है इन द गार्डन, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इन ऑफिस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वॉक इन गार्डन लिखा और यहाँ पर वर्क इन ऑफिस लिखा, दोनों ही यहाँ पर अलग अलग है। तो इसके पहले वर्क इन गार्डन के पहले हम लोग लगाएंगे नॉट ओनली, तो लिख दिया हमने नॉट ओनली वॉक इन गार्डन, ठीक है, वॉक इन गार्डन, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर अगले सेंटेंस में यहाँ लिखा है वर्क इन ऑफिस, तो यहाँ पर लिख दिया बट ऑल्सो वर्क इन ऑफिस। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, यानी कि पहले हम लोग जो आपका कॉमन पार्ट होता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद में जो पार्ट कॉमन नहीं होता है, ठीक है, तो जो पार्ट हम लोग का कॉमन नहीं होता है तो उसके पहले हम लोग जो है इस तरीके से नॉट ओनली और बट ऑल्सो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये आपका जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है इसमें जितने भी आपके क्यूमुलेटिव कंजक्शन में होते हैं सब ऐसे इसको बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा आपका बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजक्शन, ठीक है, बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजक्शन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडवर्सेटिव का मतलब होता है एक दूसरे का प्रोटेस्ट करना, यानी कि ऐसे कंजक्शन, ठीक है, जो एक दूसरे का प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि सेंटेंस ऐसे सेंटेंस मतलब एक कोई ऐसा कंजक्शन जिसके कारण जो होते हैं जिसके कारण आपके सेंटेंस एक दूसरे का प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा कंजक्शन। तो हम ऐसे वो कौन से कंजक्शन होते हैं जिसमें सेंटेंस प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो आपके कंजक्शन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हो गया बट स्टिल, yet, however, ठीक है, nevertheless, but still, yet, however, nevertheless, while, whereas, ठीक है। ये सभी कंजक्शन जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, देखो एग्जांपल देखिए। जैसे यहां पर लिखा है एग्जांपल फर्स्ट, यहां लिखा है ही इज स्मार्ट, और इसी का सेकंड नंबर हो जाएगा he is not
इंटेलिजेंट। तो इसको हम लोग इसका सिंथेसिस ऐसे करेंगे, यहां पर आपका हो जाएगा ही इज स्मार्ट, ठीक है, और यहां पर लिखिए बट ही इज नॉट इंटेलिजेंट। वैसे आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, तो होते तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा स्मार्ट उन लोगों को भी कहते हैं जो पढ़ने में भी ठीक होते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो दिखने में भी अच्छे लगते हो, जो पावरफुल हो, मतलब जिनमें जो सर्वगुण संपन्न होते हैं वो होते हैं स्मार्ट। और इंटेलिजेंट की बात करते हैं तो इंटेलिजेंट जो होता है केवल सिर्फ दिमाग से इंटेलिजेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि वो भी एक पर्टिकुलर फील्ड पर, जैसे अगर इंटेलिजेंट है तो या तो हो सकता है वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, या तो फिर किसी तरीके की किसी चालबाजी में इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से जो है इंटेलिजेंट और स्मार्ट में डिफरेंस होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, इसका खैर ये नहीं समझ रहे कि स्मार्ट इंटेलिजेंट एक दूसरे सिनोनिम्स है कि नहीं, ये मैटर नहीं करता है, ये मैटर ये करता है वैसे यहाँ पर ये क्या है लिखा, ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं, स्मार्ट है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि वो दिखने में तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो दिमाग से अच्छा नहीं है, फिर जो है वो मतलब बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले सेंटेंस को पूरा नोट कर दिया, ही इज स्मार्ट, अब लिख दिया बट ही इज नॉट इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर आपने कहा कि सर यहाँ पर तो ही और ही यहाँ पर तो कॉमन है, तो इसको आपने एक साथ क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस ये एक दूसरे का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है, तो विरोध करने की वजह से जो है इनमें यहाँ पर कोई भी चीज सिमिलरिटी नहीं होगी, ठीक है, और अगर सिमिलरिटी होगी तो फिर यहाँ पर इसको अलग अलग करके ही लिखेंगे, इसको यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसको ही को कॉमन कर लिया, ऐसा नहीं करेंगे, अगर प्रोटेस्ट हो रहा तो फिर इसको अलग अलग लिखेंगे पूरा, जैसे ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये इसका बट का इसका एक सिस्टम हो गया, इसको ऐसे सिंथेसिस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं स्टिल की। ठीक है, तो आपका ये बट हो गया। अब बात करते हैं स्टिल और येट, ठीक है, दोनों देखो, स्टिल का मतलब होता है अभी भी और येट का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, या फिर इसी से संबंधित होता है, ठीक है। तो स्टिल और येट तो दोनों देखिए एक ही चीज है, जैसे यहां पर लिखा है ही सपोर्ट मी, और यहां पर हो जाएगा आई डोंट रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इसको आप इसको चाहे जैसे कर लें, चाहे इससे स्टार्ट करें चाहे इससे स्टार्ट करें, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये देखिए इसमें एडवर्सेटिव कंजंक्शन में ये मैटर नहीं करता कि आप इसको यहाँ से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। तो इसका सिंथेसिस क्या हो जाएगा, इसका सिंथेसिस ये हो जाएगा ही सपोर्ट मी, फिर उसके बाद हो जाएगा स्टेट आई डोंट रिस्पेक्ट हिम। इसका मतलब है ही सपोर्ट मी, वह मुझे सपोर्ट करता है, और यहाँ पर लिखा आई डोंट रिस्पेक्ट हिम, मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। तो यहाँ इसका सेंटेंस हो जाएगा ही सपोर्ट मी, वो मुझे सपोर्ट करता है, स्टिल अभी भी आई डोंट रिस्पेक्ट हिम, मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंपली इसको नोट कर देंगे, इसको नोट कर दिया, ठीक है। और चाहे बट हो या सॉरी स्टिल हो या फिर येट हो, दोनों को यहाँ दोनों में से किसी एक को यहाँ पर लिख देंगे, और लिखने के बाद में जो अगला सेंटेंस है उसको ऐसे यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको ऐसे बनाने का एक रूल होता है, तो ये इसका रूल हो गया। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग
हाउ एवर की। तो अब इसकी बात करते हैं हाउ एवर, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है he did not prepare well, ठीक है, he did not prepare well, और सेकंड में हो जाएगा, ठीक है, he did not prepare well, और यहाँ पर हो जाएगा he passed the exam, ठीक है। तो इसका सिंथेसिस क्या हो जाएगा, इसका सिंथेसिस आपका हो जाएगा नॉर्मली he did not prepare well, however he passed the exam, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ फर्स्ट सेंटेंस में, he did not prepare well, उसने अच्छे से तैयारी नहीं की, he passed the exam, उसने एग्जाम पास कर लिया। अब इसको सिंथेसिस कैसे बनाया, he did not prepare well, उसने अच्छे से तैयारी नहीं की, however कैसे भी, he passed the exam, वो एग्जाम पास हो गया, यानी कि उसने तैयारी भी नहीं की और वो एग्जाम में पास हो गया। तो यहाँ पर जो है दोनों ही सेंटेंस आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध कर रहे हैं यानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग हाउ एवर यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे पहला सेंटेंस, पूरा ऐसा ही नोट कर दिए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हाउ एवर, बस इन दोनों सेंटेंस के बीच में लिख देंगे हाउ एवर, और हाउ एवर के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो पूरा ऐसा ही नोट कर देंगे। तो ये आपके इस तरीके से बन जाएंगे सिंथेसिस, ठीक है। तो ये इसका हो गया हाउ एवर का। देखिए अब यहाँ पर आपका आता है नेवरथलेस, तो नेवरथलेस को कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे he is miser, पहला से आपका जो है ए नंबर सेंटेंस हो गया he is miser, और सेकंड में आपको हो जाएगा he spent, ठीक है, he spent 1 लाख या 1 लाख रुपये इन मैरिज, ठीक है, या फिर इन बिजनेस, जो भी आप लिखो, ठीक है, इन बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको आप सीधे इसका सिंथेसिस कर लीजिए, तो सिंथेसिस में हो जाएगा he is miser, और यहाँ पर आगे हो जाएगा नेवरथलेस, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, नेवरथलेस he spent 1 लाख रुपये इन बिजनेस। तो यहाँ पर क्या इसका लिखा हुआ है, लिखा ही इज माइजर, वो कंजूस है, ही स्पेंड 1 लाख रुपये इन बिजनेस, उसने बिजनेस में 1 लाख रुपए स्पेंड किए, यानी कि वो कंजूस भी है और उसने 1 लाख रुपए स्पेंड किए बिजनेस में। तो ये कुछ एक दूसरे का मतलब अपोजिट है या फिर एक दूसरे का विरोध कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ही इज माइजर, यहाँ लिख दिया ही इज माइजर, उसके बाद लिखा नेवरथलेस, नेवरथलेस लिख दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए हम लोग नेवरथलेस यूज करेंगे।
फिर उसके बाद अगला सेंटेंस जो पूरा उसको ऐसे नोट कर दिया, ही स्पेंड 1 लाख रुपीज इन बिजनेस। तो ये आपका जो है दोनों इस तरीके से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंस हो गए। अब अगले सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला हम लोग का सेंटेंस हो जाएगा वाइल और वेयर एज, ठीक है। दोनों का मतलब होता है जबकि, ठीक है। कैसे इसका सेंटेंस है देखिए, ही इज, ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट और बी नंबर हो जाएगा ही इज, ठीक है, वॉचिंग, यहाँ पर लिखिए इसको टीवी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर आप ही की जगह इसको सी कर दीजिए, ठीक है, सी इज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सी इज वॉचिंग टीवी। ये क्रिकेट खेल रहे हैं और वो टीवी देख रही है, ठीक है। तो ये क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं और वो टीवी कहाँ देख रहे हैं, ये भी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इनको भी हम लोग ऐसे ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट while she is watching टीवी। तो इसको ऐसे बनाएंगे कि पूरा पहले इसको नोट कर देंगे इसे, ठीक है। और नोट करने के बाद में इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ वाइल लिखेंगे, ठीक है। वाइल लिखने के बाद पूरा सेंटेंस, पूरा वही सेंटेंस आप लोग नोट कर देंगे, ठीक है। वाइल शी इज वाचिंग टीवी। तो इसको जो है हम लोग इस तरीके से एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके एडवर्सेटिव कंजंक्शन में सभी इस तरीके से यूज किए जाते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाएगा बाय यूजिंग, ठीक है, कॉजेटिव कंजंक्शन। तो कॉजेटिव कंजंक्शन में हमारे वो कंजंक्शन आएंगे जो किसी चीज का रीजन बताते हैं। मतलब सेंटेंस में पहले सेंटेंस का रीजन, सेकंड सेंटेंस में क्या है, तो और उन दोनों को ऐड करने के लिए जो भी कंजंक्शन यूज किए जाते हैं उस वो होते हैं कॉजेटिव कंजंक्शन, ठीक है। तो कॉजेटिव कंजंक्शन कौन कौन से हो जाएंगे, देयरफॉर, हेंस, ठीक है। तो फॉर, सो को इस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर, हेंस, सो, फॉर, ये सभी आपके कॉजेटिव कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे सेंटेंस यूज होंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है ही ब्रोक द ग्लास, और सेकंड यहाँ पर हो जाएगा ही वाज पनिश्ड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसका सिंथेसिस इसका हो जाएगा he broke the
ग्लास, therefore he was punished। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इसने ग्लास तोड़ा, इसने, ठीक है, इसीलिए इसको जो है पनिशमेंट मिला, यानी इसको सजा मिला। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर नॉर्मली पहले सेंटेंस को ऐसे ही नोट कर देंगे, इसको नोट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद अब चाहे इसमें आप देयरफॉर लगाएं, चाहे हेंस लगाएं, चाहे सो लगाएं, चाहे फॉर लगाएं, सभी का एक ही मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी कंजक्शन जो होते हैं इसमें आपको ये आगे का उसका रिजल्ट बताते हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं ये इसका कारण बताते हैं। ठीक है, तो इसने ग्लास तोड़ा तो इसका कारण तो जो है इसको आगे चलकर पनिशमेंट मिला, तो यानी इसको पनिशमेंट मिला तो इसका कारण ये है कि इसका ग्लास टूटा। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में ग्लास टूटा और दूसरे सेंटेंस में उसको पनिशमेंट मिला, तो यहाँ पर जो है पनिशमेंट मिलने का कारण मिल गया है कि उसका ग्लास टूट गया, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये वाला कंजक्शन यूज करेंगे। ठीक है, और चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनमें कोई सा भी कंजक्शन आप यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सिर्फ समझने की बात है, कोई सा भी आप यूज करिए। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हो गया। उसके अलावा इसमें एक और सेंटेंस देख लीजिए, जैसे यहां लिखा है ही वॉज लेट, और अगला हो जाएगा ही वॉज फाइंड, तो यहां पर हो जाएगा ही वॉज लेट, so he was fined। तो इसको ऐसे बनाएंगे, पहला तो ये आपको मालूम है कि पूरा यही सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ छोटा सा लिख दे रहे हैं इसको सिर्फ, तो पहला तो पूरा यही हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दिया बस। फिर चाहे आप चाहे देयरफॉर लगाओ, चाहे हेंस लगाओ, चाहे सो, चाहे फॉर, कुछ भी लगाओ, यहाँ पर आपको लगाना होगा, लगा दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है पूरा ऐसे ही नोट कर दीजिए, तो आपको जो है इस तरीके से आपका सिंथेसिस बन जाएगा। तो इसमें कॉजेटिव कंजक्शन में आप कोई सा भी जो है कंजक्शन यूज करें, चाहे देयरफॉर, हेंस, सो, फॉर, बस आपको इतना याद रखना है कि पहले चीज में मतलब कि आपको ये इतना ध्यान रखना है कि पहला जो भी सेंटेंस दिया गया है क्या उसका रिजल्ट अगले वाले सेंटेंस में या फिर अगले वाले सेंटेंस का रिजल्ट जो है पहले वाले सेंटेंस में, कुल मिलाकर जो है इसमें आपको रिजल्ट दिया जाएगा, इसका परिणाम दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा है, वो उसको देर हो गया था, ही वॉज लेट, उसको देर हो गई थी, ही वॉज फाइंड, इसीलिए उसको जुर्माना पड़ा। तो इसको यहाँ आगे जुर्माना पड़ा क्यों, क्योंकि ये लेट हो गया था, तो यहाँ पर इसको जुर्माना करने का कारण जो है इसको यहाँ मिल गया लेट होना, तो जुर्माना इसको पड़ा लेट होने की वजह से। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग उसको लगाएंगे। तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? चलिए अब आगे हमारा आएगा by using who, where, which in quantitative सेंस। ठीक है, तो अब अगला हम लोग ये वाला टाइप पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आज हम लोग फिलहाल इतना ही रखेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है, तो उसके अलावा हम लोग इसको लगातार ऐसे पढ़ते रहेंगे और आपको जो भी इसमें जो कुछ बाकी है वो अगले टॉपिक में, उसके अगले वीडियो में आपको कवर कराएंगे। तो ऐसे करके आपको रोज़ हम लोग वीडियो देते रहेंगे और रोज़ आप उसको देखते रहिए, तो आपको काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। और ख़ासतौर पर वो बच्चे ज़्यादा ध्यान दें जिनको आगे 1 या 1.5 महीने बाद उनका एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है, तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप इसको देखते रहिए इसे और सीखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।